तो हेलो गाइस, एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक गेम को दिखाया जाता है जिसका नाम ग्लोरी होता है और उसकी आज 10th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन होती है। और हमें पता लगता है कि 130 मिलियन लोग इस गेम को खेलते हैं और इस गेम के दीवाने हैं। और तभी हमें एक लेजेंड का पता लगता है जो इस गेम का प्रो प्लेयर होता है और उसका नाम द बैटल गॉड ये क्यों होता है। सो गाइस, मैं आप लोगों को बता दूं कि ग्लोरी गेम को बहुत सारे कम्पिटिटिव टीम खेलती हैं, जैसे मॉडल हो गया, स्काउट हो गया, डायनेमो हो गया। और फिर गाइस हमें पता लगता है कि हमारे बैटल गॉड ये क्यों ने एक कम्पिटिटिव टीम एक्सेलेंट एरा के साथ अपनी पार्टनरशिप कर ली है। सो गाइस, हम यूक्यू के एक न्यू नाम देंगे, हम उसे जोनाथन बुलाएंगे क्योंकि वो कम्पिटिटिव की दुनिया का बादशाह है। और तभी गाइस हमें पता लगता है कि जोनाथन ने जब से एक्सेलेंट एरा टीम को ज्वाइन किया है तो वो टीम का कैप्टन बन गया है और उसकी मौजूदगी में उसने बहुत सारी चैंपियनशिप ट्रॉफियों को जीता है, जिससे अब पूरा वर्ल्ड जोनाथन का फैन हो गया है और जोनाथन बहुत ही ज्यादा फेमस हो गया है पूरी दुनिया में। सो गाइस, तभी हम जोनी को देखते हैं जो एक कमरे में आता है और तभी एक्सेलेंट एरा टीम का मैनेजर कहता है कि देखो कौन आया है, लेजेंड आया है जोनाथन। तो जिस बार जोनी कहता है कि जो कहना है सीधी तरह बकवास करो, मेरे पास टाइम नहीं है। तो जिस पर मैनेजर कहता है कि जोनी अब तुम अपनी टीम के कैप्टन नहीं रहे, हमने तुम्हारी जगह पर एक न्यू प्लेयर को रख लिया है और अब से वही हमारी एक्सेलेंट एरा टीम का कैप्टन होगा। और तुम्हारे लिए अच्छा यही है कि तुम अपना वन एंथम लीव का अकाउंट कार्ड हमें दे दो। और तभी जोनी ज्यादा कुछ नहीं बोलता और उनको अपना अकाउंट कार्ड दे देता है। और फिर मैनेजर कहता है कि अब तुम हमारी एक्सेलेंट एरा टीम के कैप्टन नहीं रहे तो तुम्हारे लिए ज्यादा हम रिफंड नहीं दे सकते। इससे अच्छा ये है कि तुम हमारे ट्रेनिंग पार्टनर बन जाओ और हमें ट्रेनिंग करवाया करो। तो जिस पर जोनी कहता है कि इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम मेरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दो। जिस पर मैनेजर कहता है कि अगर मैंने तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया तो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा फीस देनी होगी जो कि तुम्हारे पास बिल्कुल भी नहीं है और तुम अब तो बेरोज़गार हो गए हो। और फिर वो मैनेजर कहता है कि हम तुम्हारे साथ ऐसा सलूक बिल्कुल भी नहीं करना चाहते क्योंकि तुमने हमारे लिए बहुत सारी मेहनत की है और हमें 3 दफ़ा चैंपियनशिप ट्रॉफी को जितवाया है। तो जिस पर जोनी कहता है कि जो तुम साफ साफ कहना चाहते हो वो बोलो, मेरे पास टाइम नहीं। तो जिस पर मैनेजर कहता है कि तुम खुद से अपनी रिटायरमेंट को अनाउंस कर दो तो हम तुम्हारा ये रिफंड माफ कर देंगे। सो गाइस, तभी जोनी के साथ वाली लड़की गुस्सा करने लग जाती है। तो गाइस, आप लोग मुझे इसका नेम कमेंट में बता देना कि आप इस लड़की का नेम क्या रखना चाहते हो, फिर हम इस लड़की का नेम वही रखेंगे। और वो कहती है कि तुम जोनाथन को टारगेट कर रहे हो, अगर उसने रिटायरमेंट ले ली तो वो 1 साल तक इस कम्पिटिटिव में वापस नहीं आ सकता। और कहती है कि तुम जोनाथन की कामयाबी से जलने लग गए हो, उसने तुम लोगों को 3 दफ़ा चैंपियनशिप ट्रॉफी को जितवाया है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जोनाथन कुछ भी नहीं कहता और चुपचाप उस कागजात पर साइन कर देता है। और तभी हम उस मैनेजर को देखते हैं जो एक बहुत ही ज़्यादा ईवल स्माइल देता है। और फिर हम जोनाथन और उस लड़की को बाहर देखते हैं। सो गाइस, मैं आप लोगों को बता दूं कि इस लड़की का नाम सू मू चैंग है। और फिर मू चैंग जोनी से कहती है कि तुम अब क्या करोगे, तुम्हारे पास तो गेमिंग के अलावा कोई और प्रोफेशन भी नहीं है जो तुम चूज कर सको, तो तुम 1 साल के लिए क्या करोगे। तो जिस पर जोनाथन कहता है कि तुम टेंशन ना लो, मैं 1 साल के लिए रेस्ट करूंगा फिर वापस आ जाऊंगा और मैं इस 1 साल में भी कोई ना कोई जुगाड़ जरूर ढूंढ लूंगा। सो गाइस, मैं आप लोगों को इस लड़की की कहानी भी बता दूं कि इस लड़की का नाम सू मू चैंग है और ये जोनाथन की टीम मेंबर भी है और उसकी इन गेम पार्टनर भी है। और फिर हम जोनाथन को देखते हैं जो कहीं पर जा रहा होता है और तभी उसकी एक कैफ़े पर नज़र पड़ती है और वो देखता है ये तो इंटरनेट कैफ़ा है और उसके अंदर चला जाता है और कहता है यहाँ तो बहुत सारे लोग गेम खेलने के लिए आते हैं। और फिर वो तभी इधर उधर टहलने लग जाता है और फिर वो देखता है कि एक लड़की गेम खेल रही होती है जो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होती है और तभी वो मैच हार जाती है। और फिर वो गुस्से में उठकर वहाँ से चली जाती है और कहती है कि मैं 5 सालों से इस गेम को खेल रही हूँ लेकिन मैं आज तक इसका ये लेवल पार नहीं कर सकी, पता नहीं कब और कितनी देर लगेगी मुझे इसका ये लेवल पार करने में। और फिर जोनी पीछे से उसको आवाज़ मारता है और कहता है कि लेडी आपकी गेम ख़त्म नहीं हुई। तो जब वो लड़की वहाँ पर जाकर देखती है तो उसे पता लगता है कि जोनी वो मैच जीत चुका होता है। तो फिर लड़की जोनी से कहती है कि तुमने कितनी देर में इस मैच को जीता। जिस पर जोनी कहता है कि मेरे हाथ अभी ठंडे हैं जिसकी वजह से मुझे 40 सेकंड लगे, अगर मेरे हाथ ठीक होते तो फिर तो मैं 30 सेकंड में ही जीत जाता। और फिर वो लड़की सोचने लग जाती है कि ये ज़रूर ही कोई प्रोफेशनल प्लेयर होगा, शायद ये एक्सेलेंट एरा टीम का मेंबर हो। और फिर वो सोचती है कि शायद ये जोनी ही होगा और बहुत ही ज़्यादा खुश होने लग जाती है और कहती है कि आज मेरा लकी डे है, आज मुझे जोनाथन से मिलने का मौका मिलेगा। और तभी वो उसका आईडी कार्ड चेक करने लग जाती है और कहती है ये तो जोनाथन नहीं बल्कि जिन है।
तो फिर जिन उस लड़की से कहता है कि क्या आप इस कैफ़े की ऑनर हैं, जिस पर वो लड़की हाँ कहती है। तो फिर जिन कहता है कि आप लोगों ने ऐड दिया हुआ है कि आप लोगों को नाइट शिफ्ट मैनेजर की ज़रूरत है, तो मुझे लगता है कि मैं इस काम के लिए बेस्ट हूँ। तो फिर वो लड़की कहती है कि अगर तुम्हें यहाँ पर जॉब कहे तो उसके लिए तुम्हें सबसे पहले मुझे ग्लोरी में 1v1 में हराना होगा। तो जिस पर जिन कहता है कि क्या गेम के अंदर और गेम के बाहर सब लोग ही ऐसे हैं जिनको 1v1 की बहुत ही आग लगी होती है। और फिर जिन सोचता है और कहता है कि मेरे पास तो मेरा वन एंथम लीव का अकाउंट भी नहीं है। और फिर उसे याद आता है कि आज ग्लोरी का एक न्यू 10th सर्वर आने वाला है, तो जिस पर वो कहता है कि मुझे उसमें रजिस्ट्रेशन करा लेनी चाहिए और न्यू का अकाउंट बनाना चाहिए। और फिर जब वो अपने कार्ड को एंटर करता है तो वो लड़की ये देखकर बहुत हैरान होती है और कहती है ये तो फर्स्ट एडिशन कार्ड है। और कहती है कि तुम कितनी देर से ग्लोरी गेम को खेल रहे हो, जिस पर जिन कहता है कि मुझे 10 साल हो गए हैं। तो वो लड़की सोच में पड़ जाती है और कहती है कि मुझे सिर्फ अभी 5 साल हुए हैं और इस लड़के को 10 साल हो गए हैं गेम खेलते हुए। पता नहीं ये ग्लोरी गेम को कितना ज़्यादा पसंद करता है। तो गाइस अब हम इस लड़की को बॉस बुलाएंगे और फिर बॉस कहती है कि मुबारक हो, तुम्हें रात में नाइट शिफ्ट में मैनेजर की जॉब मिल गई है। और फिर वो जिन को कहती है कि ये लो पैसे और जाओ मेरे लिए बाहर से कुछ स्नैक्स वगैरह और कुछ खाने पीने की चीज़ें लेकर आओ। और फिर हम वहाँ पर कैफ़े में सब बच्चों का सीन देखते हैं जो 12 बजने का इंतज़ार कर रहे होते हैं, क्योंकि 12 बजे 10th सर्वर ने रिलीज़ होना था। और तभी बॉस कहते हैं कि ये देखो ग्लोरी कितनी ज़्यादा खूबसूरत है, लेकिन तभी जिन अपने ही काम में लगा होता है और फिर बॉस उस पर गुस्सा करने लग जाती है और कहती है कि तुम अभी तक इंस्ट्रक्शन को रीड कर रहे हो। और कहती है मुझे तो लगा तुम कोई प्रोफेशनल प्लेयर होगे। जिस पर जिन कहता है कि मुझे बहुत ही साल हो गए हैं न्यू अकाउंट बनाए, तो मैंने आज न्यू अकाउंट बनाया है तो इसलिए मैं इंस्ट्रक्शन को पढ़ रहा हूँ। और फिर बॉस कहती है कि मैंने कभी जिन के बारे में नहीं सुना, मैंने जब भी सुना है तो जोनाथन के बारे में सुना है। और जोनाथन मेरा आइडल है और मैं उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद करती हूँ। और साथ में सू मू चैंग भी मेरी बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। तो जिन ये बात सुनकर हंसने लग जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताऊं। और कहता है कि मैं ही जोनाथन हूँ। जिस पर वो बॉस बहुत ही ज़्यादा वियर्ड रिएक्ट देती है और कहती है कि मैं भी तुम्हें एक सीक्रेट बताऊं। और कहती है कि मैं सू मू चैंग हूँ। तो फिर जिन कहता है कि मैं वाकई में ही जोनाथन हूँ। जिस पर वो बॉस कहती है तो हाँ मैंने कब कहा कि तुम नहीं हो। और वो कहती है कि मैं भी सू मू चैंग हूँ। सो गाइस आज का हमारा ये पबजी वाला एपिसोड यहीं पर